हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 24। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 8 भूखंडों का विभाजन। और दोस्तों, यहाँ पर इसके अंतर्गत हम देखेंगे पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। यानी कि जो भी पृथ्वी पर भूभाग हैं वो कहीं ना कहीं एक इकाई के रूप में, एक महाद्वीप के रूप में हैं। और संपूर्ण पृथ्वी का एक स्थल क्षेत्र है जो कि 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप और तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। तो दोस्तों, इसमें हम लोग एशिया और यूरोप के विषय में क्लास नंबर 23 में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के विषय में। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में। इस महाद्वीप का नाम, यहाँ से देखिए, इस महाद्वीप का नाम 1507 ईस्वी में इटली के अन्वेषक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका रखा गया। क्लियर। आगे हम देखें इसका स्थिति विस्तार क्या है। यहाँ देखिए, यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 84 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको समझने के लिए, आप जब भी ये आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैप आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके मैप के आधार पर ही आप देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के विषय में जान पाएंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, ये रेखाएं होती हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके मानचित्र पर खिंची होती हैं। जब आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, जो भी मानचित्र रहता है उसमें जो सबसे बीच की रेखा होती है, जिसे कहते हैं, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहती है और इसी के नीचे और ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर आपकी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे यानी कि भूमध्य रेखा जो आपकी है उसके 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। तो आप ये सारी चीज़ें जब भी पढ़िए तो अपने सामने मैप ओपन करके रखिए, जिससे कि आप जो भी चीज़ें पढ़ें उसको आप मैप में मैच कर पाएँ कि कौन से हम लोग महाद्वीप के विषय में पढ़ रहे हैं और वो महाद्वीप कौन से अक्षांश में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में 73 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और यहाँ कर्क रेखा उत्तरी मैक्सिको के मध्य से तथा उत्तरी ध्रुव रेखा कनाडा के उत्तरी भाग से गुजरती है। क्लियर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कर्क रेखा की बात हो रही है। तो जब आप मैप में ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये अक्षांश और देशांतर जो भी इसमें दिया है, यहाँ पे उसी अक्षांश और देशांतर इस महाद्वीप को ढूंढने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर देखिए, इसमें उत्तरी मैक्सिको के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है, तो ये भी आप खोजने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप मैप से ये सारी चीज़ें खोजेंगे तो आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। क्लियर। अब यहाँ पे हम नीचे देखिए, इसमें मैक्सिको, सेंट लॉरेंस, कैलिफोर्निया की खाड़ियाँ प्रमुख हैं। ग्रीनलैंड द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, बीफन द्वीप, एल्समेरे द्वीप भी इसमें सम्मिलित है और इसके पश्चिमी तट पर
रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट लेक सुपीरियर लेक और ग्रेट लेक सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, हरन लेक, ओंटारियो लेक यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे मैप में तभी आपको समझ में आएगा। आगे हम देखें जलवायु के विषय में। उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण कटिबंध में मैक्सिको का दक्षिणी भाग और मध्य अमेरिका उष्ण कटिबंध में आते हैं और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग से उत्तरी ध्रुव रेखा गुजरती है, इसलिए यह अत्यधिक ठंड है। क्लियर। यहाँ पर सर्दियों की ऋतु लंबी और अत्यधिक ठंडी होती है। गर्मी की ऋतु छोटी व कम ठंडी रहती है। यहाँ वर्षा कम होती है। क्लियर। आगे हम देखें वन के विषय में। यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ने के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम है। यहाँ पे मॉसिस और लिचिन्स पैदा होता है, ये बर्फ के अंदर भी जीवित रहते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं पशु के विषय में। यहाँ मोटी फर तथा बालों वाले पशु पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु आर्कटिक लोमड़ी तथा रेंडियर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जंगली कुत्ते, जंगली खरगोश, जंगली लोमड़ी, सांप, छिपकली तथा अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि फर वाले जो जानवर हैं यानी कि पशु पाए जाते हैं, मोटी फर वाले, क्योंकि ठंड अधिक होने से ये जो एक तरह से दोस्तों जो भी ईश्वर ने जिसे भी बनाया है वो उसी जलवायु के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो वहाँ पर मोटी फर वाले जानवर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड में वो जो फर होते हैं वो उनसे उनकी रक्षा करते हैं, एक तरह से ठंड से उनकी रक्षा करते हैं। तो आगे हम देखें खनिज के विषय में। यहाँ के प्रमुख खनिज लोहा, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, तांबा, सोना तथा चांदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में कोयला भी पाया जाता है। क्लियर। खनिज के विषय में हो गया। अब हम चलते हैं फसलों के विषय में। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, कपास, ओट, तंबाकू, गन्ना, सोयाबीन, चुकंदर, आलू और फल है। कैलिफोर्निया, ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस घाटी में फलों की खेती की जाती है। क्लियर। ये आपका हो गया फसलों के विषय में। अब हम चलते हैं दोस्तों नंबर 4 पर, दक्षिणी अमेरिका के विषय में जानते हैं। यह संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यहाँ संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन व एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें उस पर बेहद ध्यान दीजिएगा कि कौन सी जो भी महाद्वीप है उसमें कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी फसलें हैं, कौन से खनिज हैं और उनकी जलवायु कैसी है, वन पेड़ पौधे कैसे हैं। क्लियर। तो मेन चीज़ें ही इसमें आपको लिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका के विषय में और इसकी स्थिति और विस्तार के विषय में। क्लियर। दक्षिणी अमेरिका 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसमें से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आपका दक्षिणी अमेरिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है जहाँ से, और इसका विस्तार 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। क्लियर। और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। इसका सुदूर दक्षिणी किनारा केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं जान लेते हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरन, कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली, गुयाना, इक्वेडोर व सूरीनाम। क्लियर। तो दोस्तों ये प्रमुख देश हो गए। अब हम चलते हैं जलवायु के विषय में। यहाँ जनवरी माह में ग्रीष्म काल व जुलाई माह में शीतकाल होता है और दक्षिणी अमेरिका की जलवायु गर्म व आर्द्र है। क्लियर। तो दोस्तों आर्द्र देखिए सही कर लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से ही यहाँ पे अभी आपका ठंड हो गया है, और चूँकि अभी मकर संक्रांति है तो हमारे यहाँ ठंडक है और वहाँ पे गर्मी है। अब जब वहाँ पे ठंडक होगी तो हमारे यहाँ गर्मी होगी। क्लियर? तो दक्षिणी अमेरिका की जलवायु गर्म व आर्द्र है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं वन के विषय में। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष सुपारी, सिनकोना व रबड़ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एवोगनी और महोगनी व लॉन्गवुड के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और खनिज की बात करते हैं तो ब्राज़ील व वेनेजुएला से लौह अयस्क, बोलीविया में टिन, ब्राज़ील में मैगजीन व बॉक्साइट, गुयाना और सूरीनाम में बॉक्साइट, चिली में तांबा व सोडियम नाइट्रेट तथा पेरू में सिल्वर निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रमुख पशु कौन कौन से हैं। पिगनहा, टैपिर, आर्माडिलो, अनाकोंडा आदि यहाँ के प्रमुख पशु हैं। क्लियर? अब प्रमुख फसलों के विषय में जानते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मक्का, जई, कपास व गन्ना है। और अर्जेंटीना में गेहूं, ब्राज़ील में मक्का, गन्ना व कपास की खेती की जाती है। क्लियर? तो ये आपके दोस्तों आज हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के विषय में पढ़ा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्लियर? तो 3 महाद्वीप आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, दक्षिणी अमेरिका से कौन सी 2 रेखाएं गुजरती हैं। क्लियर? तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके लिए सारे वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, और साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और इसके अलावा टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर भी सारे वीडियोज के लिंक अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके लिए हम बहुत ही मेहनत से ये वीडियोज बना तो दोस्तों आपके लिए आपसे एक निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर कर दिया करिए, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।